स्वागत है। आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा नियम जो अक्सर स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में नजरअंदाज हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये नियम है शक्ति और प्रभाव का। थोड़ा सुनने में शायद अजीब लगे। हाँ, सामग्री इसे कहती है रूल नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब गुरु को कभी मात मत दो। सही। ये उन सिचुएशंस की बात करता है जहां हम अपने टीचर्स या सीनियर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश में शायद कुछ ज्यादा कर जाते हैं। और ये आइडियाज हमें मिले हैं 48 लॉज ऑफ पावर नाम की एक सीरीज की स्क्रिप्ट से। मतलब इनका मकसद गाइडेंस देना है। तो सवाल यही उठता है कि भाई भीड़ से अलग देखना तो ठीक है, हम सब चाहते हैं, पर क्या अपने सीनियर से ज्यादा चमकना हमेशा हमारे फायदे में होता है? हाँ, यहीं पर चीज थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। बिल्कुल। जो सोर्स मटेरियल है उसका मेन पॉइंट यही है कि अपने गुरु या सीनियर को कभी भी अपने काम से, अपनी काबिलियत से इनसिक्योर महसूस ना कराएं। इनसिक्योर? अच्छा, मतलब अगर वो इनसिक्योर हो गए तो नतीजा उल्टा पड़ सकता है। मदद करने के बजाय वो शायद आपको नीचे खींचने लगें, रुकावट बन सकते हैं। ओह, ये तो थोड़ी अजीब बात है कि आपकी काबिलियत ही आपके खिलाफ चली जाए। हाँ, पर होता है। लेखकों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर सीनियर्स को खतरा महसूस होता है पोजीशन को लेकर, तो वो टैलेंटेड जूनियर्स को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये एक तरह की अनजानी सी बाधा बन जाती है। हाँ जी, एग्जैक्टली। अनजाने में आपकी तरक्की रुक सकती है। तो फिर करें क्या? मतलब क्या अपना टैलेंट छुपा लें? नहीं, छुपाना नहीं, बल्कि उसे पेश करने का तरीका। यहाँ सुझाव ये है कि काबिलियत दिखाएं, जरूर दिखाएं, लेकिन थोड़ी नजाकत के साथ, सम्मान के साथ। नजाकत से? मतलब जैसे सोर्स में कहा है, शानदार बने पर सटलिटी के साथ। और साथ ही अपने सीनियर्स को ये महसूस कराएं कि वो जरूरी हैं, उनकी राय मायने रखती है, उन्हें वैल्यूएबल फील कराएं। अच्छा, तो ये छोटा खेलना नहीं हुआ, ये हुआ स्मार्ट खेलना। ये फर्क समझना जरूरी है। मतलब अपनी जगह बनानी है पर किसी को इनसिक्योर किए बिना। बिल्कुल सही। ये एक स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी का एक और जरूरी हिस्सा है धैर्य, पेशेंस। धैर्य। हाँ, सोर्स कहता है कि चमकने का सही वक्त आएगा, आपका टाइम आएगा, लेकिन पहले सीखने पर फोकस करना जरूरी है। उनसे सीखें जो आपसे आगे हैं। ये बात तो सही है। आजकल सब्र रखना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, पर पॉइंट तो है इसमें। बिल्कुल। और इसको समझाने के लिए एक अच्छा उदाहरण भी दिया है ऊंचे पेड़ों का। अच्छा, क्या उदाहरण है? कि सबसे ऊंचे पेड़ धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ते हैं, गहरी जड़ों के साथ। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ और पेशेंस की अहमियत बताता है। जल्दबाजी में शायद जड़ें कमजोर रह जाएं। वाह, ये तो काफी गहरा नजरिया है। तो फिर प्रैक्टिकली अमल में लाने के लिए क्या सलाह है? सलाह काफी सीधी है। ऑब्जर्व करें, सीखें और आगे बढ़ें, चुपचाप लेकिन शक्तिशाली तरीके से। ऑब्जर्व करें, सीखें और चुपचाप आगे बढ़ें। हाँ, मतलब हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है शुरू में। तो कुल मिलाकर इन स्क्रिप्ट से जो मेन सीख मिल रही है वो ये है कि किसी भी सिस्टम या हायरार्की में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेटेजिक पेशेंस, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट और अपने टैलेंट को पेश करने में थोड़ी नज़ाकत जरूरी है। हाँ, और अपने सीनियर्स की भावनाओं का, उनकी सेंसिटिविटीज का ध्यान रखना भी जरूरी बताया गया है। बिल्कुल, ये मुख्य बात है। अपने बर्ताव को थोड़ा सोच समझ कर ढालना। हाँ, स्ट्रेटेजिकली। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी उठती है, जैसा इन सोर्सेज में इशारा किया गया है कि अपनी एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा और दूसरों की, खासकर जो पावर में है, उनकी सेंसिटिविटी के बीच ये बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, क्या इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाने से हमारे जो आपसी रिश्ते हैं उनकी नेचुरलनेस पर, उनकी स्वाभाविकता पर असर पड़ सकता है? ये विचार करने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये रूल नंबर 1 है। ये मटेरियल एक बड़ी सीरीज का हिस्सा है। अच्छा, मतलब आगे और भी नियम है? हाँ, अगले नियम रूल नंबर 2 का जिक्र है। तो ये पावर बिल्डिंग का एक सफर है जो चलता रहता है, एक एक करके। दिलचस्प। तो ये थी हमारी आज की चर्चा।